नमस्कार, मैं हूं चंदनवाल में आपका स्वागत है। अगर हमारी प्रिंसिपल और टीचर नहीं छोड़ते हैं तो मैं सर्विस से रिजाइन करूं। सनबीम स्कूल वाराणसी में भी बच्ची छत से कूद के आत्महत्या हुई थी, लेकिन वहां कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। क्यों नहीं वहां गिरफ्तार किया गया प्रिंसिपल और टीचर? यही क्यों गिरफ्तार किया गया? यह है आजमगढ़ के चिल्ड्रन स्कूल ICSE बोर्ड की प्रिंसिपल, जो न्याय के लिए स्कूल बंद कर पूरे स्टाफ के साथ प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पहले आप आजमगढ़ के SP अनुराग आर से ही जान ले क्या है पूरा मामला और क्यों गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं चिल्ड्रन स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर। दिनांक 31 जुलाई को थाना सिधारी अंतर्गत चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना सिधारी पर धारा 302 के अंतर्गत FIR पंजीकृत की गई थी। इस FIR में दोनों नामजद अभियुक्त, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल सुमन मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय, इन दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए जनपद न्यायालय भेजा जा रहा है। कि अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग न करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सजा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफी देर तक खड़ा रखा गया। इसी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होने में छात्रा को महसूस हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि जो उसके सहपाठी हैं उसमें बेइज्जती उसको महसूस हुई होगी। इन्हीं सब मानसिक प्रताड़नाओं के कारण उसके द्वारा तत्काल वहां से निकलते हुए और ऊपरी मंजिल पर जाकर वहां से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। अब सुनिए जेल भेजे गए प्रिंसिपल और टीचर को बेगुनाह मानते हुए स्कूल बंद कर क्या कहते हैं स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर और अन्य स्कूलों के। क्या घर वालों से क्या मिलेगा? हम प्रशासन कर रहे हैं, वो तो सुनना ही नहीं चाहते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं। स्कूल बंद कर रहे हैं, हम दुखित हैं खुद। टीचर से हमारे जो टीचर हमारा जेल गया उसके पिता नहीं है, उसकी वाइफ को सिजेरियन बच्चा हुआ है 10 दिन का। एक भाई है जो कि कैंसर से पीड़ित है और उसके घर में माँ है खाली जो नौकरी करती है। हमारे यहाँ से उसको पैसे, पूरे राशन सब हमने भिजवाया। कोई उसके यहाँ सामान लाने को सब्जियाँ भिजवाई हैं कि ले, और उसको फ़ोन दिया कि जब भी ज़रूरत हो आप हमको संक्षेप करें, हम देंगे। किसी ने सोचा गरीब विद्यालय के अध्यापक के लिए आपने भेज दिया, एक लड़की को भेज दिया, उसका नहीं है। अब तो खैर जो कुछ हो रहा है, लेकिन ये उचित नहीं है। अगर एक माँ को नहीं गिरफ्तार किया जाता है तो एक लेडी प्रधानाचार्य अध्यापक भी अपील ये है कि वो बच्चों को इतना ना डराएं अपने घर में कि बच्चे उनके खौफ के कारण इस तरह का कदम उठाएं। हाँ, गलती करते माँ बाप को अधिकार है, और बच्चों से भी ये कहना है कि बच्चे समझे माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है तो उनको अधिकार है डांटने और मारने का, है ना। टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं, प्यार से डांटने का अधिकार है। तो बच्चे भी इस चीज़ को समझें और इस तरह की नादानी ना करें, क्योंकि जीवन बहुत महंगा है। और माँ बाप से कहना है कि इतना ना डराएं कि बच्चे डर के कारण कोई गलत कदम उठा ले। यस का प्रदर्शन किया। यस, और जो आज विद्यालय बंद रखा गया, कितना जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि हम अध्यापक हम सड़क में उतर के पब्लिक की तरह हम शोर शराबा नहीं कर सकते, हम करिए। लेकिन ये घटना आज यहाँ घटी है। आपको याद होगा सनबीम स्कूल वाराणसी में भी बच्ची छत से कूद के आत्महत्या हुई थी, लेकिन वहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। क्यों नहीं वहाँ गिरफ्तार किया गया प्रिंसिपल और टीचर? यही क्यों गिरफ्तार किया गया? अगर प्रशासन पब्लिक के दबाव में है, पब्लिक हमारे यहाँ स्पेशली ICSE मैं किसी की नहीं सुनती, किसी की सिफारिश नहीं सुनती। मेरे लिए बच्चा मुख्य है, वो चाहे चपरासी का हो, चाहे MP का हो, या MLA का हो, या डॉक्टर इंजीनियर का हो। बच्चा अगर सक्षम है उसको एडमिशन मिलेगा, नहीं है नहीं मिलेगा। हमारे चिल्ड्रन कॉलेज का बच्चा इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में है इस समय, और IAS भी है, IPS भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी। मैं फॉरेन गई थी, हमारा बच्चा खुद की कंपनी चला रहा है और अंग्रेज आदमी उसका एम्प्लॉय है अमेरिका में रहकर चिल्ड्रन कॉलेज का। हम तो समय के अभाव, हाँ, आप 2 सवालों का जवाब दीजिए। जी हाँ, कि जैसे आज तो 8 तारीख को आप लोगों ने पूरे प्रदेश में आह्वान किया, काली पट्टी लगा के आप लोगों ने प्रदर्शन। जी हाँ,
अब आप कर रही हैं सनबीम स्कूल या किसी अन्य स्कूल से आप तुलना कर रही हैं। हाँ। पुलिस का ये कहना है कि हाँ। जिस तरीके से 201 धारा लगी, हाँ। उस धारा में ये था कि साक्ष्य को छुपाया गया, समय पे पुलिस को सूचना नहीं दी गई। नहीं, गलत है। सूचना तुरंत दी गई है, हमारे प्रबंधक ने तुरंत सूचना दी है। प्रधानाचार्य वो जो इंचार्ज है वहाँ की, अभी लड़की है 34 इयर्स की, उसको कोई लॉ की नॉलेज नहीं, उसने प्रबंधक को खबर दी, प्रबंधक ने पुलिस को दी। और रहा साक्ष्य, बच्चे उल्टी करते हैं, दाई धो देती, किसी ने कहा नहीं, क्योंकि वहाँ अफरा तफरी मची थी, बच्ची को लेके इतनी बड़ी घटना हो गई, सब सदमे में थे। आज छुट्टी हो रही थी, सीप्रेस ने अपने आप थोड़ा सा ही, ब्लड ज़्यादा नहीं गिरा था जैसा कि लोग कह रहे हैं, हमने देखा नहीं है कि वो उसको, सीप्रेस ने खुद बयान दिया है कि उसने अपने आप धो दिया कि बच्चे निकलेंगे वहाँ से, इसलिए धो दिया, किसी ने कहा नहीं। उस साक्ष्य क्या है, बहुत होता है, हम तो ये भी करें अगर खून भी होता वहाँ पर बहुत, तो गिरी है तो खून होना स्वाभाविक था, लेकिन जैसे गिरी है वैसे टीचरों ने तुरंत उसको सीधा कर लिया। ब्लीडिंग हुई होगी, शायद अंदर हुई होगी, बहुत थोड़ा सा खून था, तो सीप्रेस ने बिना कहे किसी के, क्योंकि वो जो भी गंदगी होती है, बच्चे कभी उल्टी करते हैं, कभी पॉटी कर देते हैं, साफ होता रहता है, तो सीप्रेस ने साफ कर दिया। कोई छुपाया नहीं गया साक्ष्य, क्यों छुपाते, क्यों, किस लिए? घटना तो हुई थी ना वहाँ पर। आज आप लोगों ने जी हाँ, जो स्कूल एसोसिएशन है, जी, और साथ ही अभिभावक संघ है आजमगढ़ से आवाज उठा रहा है कि हम भी कल अभिभावकों से गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को ना, अगर जो नुकसान बच्चों का हो रहा है पढ़ाई नहीं, बहुत नुकसान हो रहा है, इसीलिए हमने एक दिन का बंद किया है, इसलिए कि प्रशासन वो सब समझे इस बात को, है ना। हमने नहीं को बंद नहीं किया है, और अगर अभिभावक इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनको ये भी सोचना चाहिए, वो ये विद्यालय कोई नए नहीं है, बहुत पुराने हैं। 46 साल में क्या ICSE में कोई घटना घटी? जबकि हर स्कूल से किडनैपिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। हमारा टीचर वो काम करता है जो टीचर भी नहीं है। हमारे पास 35 बसें हैं। जब टीचरों का काम नहीं है कि वो पेट्रोल पंप तक ड्यूटी दें, बच्चों की सुरक्षा करें, ये ड्यूटी टीचर्स की नहीं है, लेकिन टीचर हमारा वहाँ खड़ा रहता है सुरक्षा के लिए, बच्चों को कितनी सुरक्षा दें। अच्छा मैम, आपके एसोसिएशन की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी की गई है, जी हाँ, आप महिला हैं इसलिए आपसे भी पूछना है कि स्कूलों में ये बताया गया कि बच्चे बोतलों में शराब भर के लाते हैं, गुटखा लाते हैं, गुटखा लाते हैं, सिगरेट लाते हैं, आपत्तिजनक तक सामान तक लाते हैं, इसका उन्होंने जिक्र किया। आप महिला किस तरीके से आप लोग फेस करती हैं, तो क्या ये समस्या आपके यहाँ भी है? नहीं, देखिए ICSE में तो नहीं है, एक दो बार बच्चों के पास जो गुटखा होता है उसमें बात, मैंने इसीलिए डायरी भी देखी है हमारी ICSE की, लिखा हुआ है कि बच्चा जब तक यूनिफॉर्म में है, आता है किसी दुकान में नहीं खड़ा होगा, जाएगा किसी दुकान में नहीं खड़ा होगा, घर जाए यूनिफॉर्म उतारे और तब परमिशन लेके जाए। लेकिन बच्चों की कुछ दादियाँ हैं, बाबियाँ जो खाती हैं गुटखा, वो कह देती हैं बच्चों से लेते आना, तो वो बच्चे ले आते हैं, तो यहाँ चेकिंग होती है, निकलता है तो बताते हैं, तो उनको भी कहा जाता है नहीं। मान लीजिए बच्चा लाता है, कल को बच्चा खाने लग जाए, उसकी भी आदत पड़ जाए, तो बहुत सी चीज़ें हैं। स्कूल आने के लिए सिर्फ स्कूल की ही। आप इस बात से इनकार करती हैं? किस बात से? ये जो आपके एसोसिएशन की तरफ से लिख के दिया नहीं, आता हाथ होता है स्कूलों में, आता है स्कूलों में, आता है। अभी ICSE स्कूल एक अलग है, वहाँ मैं हूँ ना। नहीं, हम पूरे विद्यालय के नहीं, और लोगों के यहाँ आता है, और लोगों के यहाँ आया है, ऐसी बात नहीं है, तो चेक तो करना होगा ना, लेकिन ICSE में नहीं है। हाँ, गुटखा उटखा पाया जाता है तो हम लोग चेक करते हैं और चेक करके देते हैं, ठीक है। रहा मोबाइल मना है, हमने तो 50-50 हज़ार के मोबाइल अनाउंस करते हैं, बच्चे का नाम लिखिए मोबाइल स्कूल आया है, तोड़कर जला दिया। ना हमारे गार्जियन ने कुछ कहा, ना किसी बच्चे ने, एक नहीं, हमने 50 मोबाइल जलाए हैं। जब विद्यालय में बहुत दुखद बात है कि एक टीचर ने कहा कि मतलब मोबाइल कभी मंगाते, कभी विद्यालय ने मोबाइल नहीं मंगाया। कोरोना टाइम में घर में बच्चों ने पढ़ा है, स्कूल कभी विद्यालय नहीं मंगाता है, वो लिखित है। तो इस चीज़ को जो मना है तो नहीं है, तो इस तरह बच्चा कुछ भी करे, अगर घर में आत्महत्या करता है तो माँ क्यों नहीं गिरफ्तार की जाती है? ये तो मैं 45-46 साल की सर्विस पे मैं इसलिए रिज़ाइन करूँगी कि हमने जो अपना टाइम दिया तो वो बेकार है। पब्लिक हमारी भारत आजमगढ़ की जनता नहीं समझती है, तो मैं इसलिए अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करूंगी। अगर हमारी प्रिंसिपल और टीचर नहीं छोड़ते हैं तो मैं सर्विस से रिज़ाइन कर दूंगी।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वास्तिका पांडे है जी। मैं इसी स्कूल में पढ़ी भी हूँ, क्लास 5 से लेकर के मैंने अपनी पूरी 12th तक की पढ़ाई इसी स्कूल में की है, ICSE बोर्ड से ही। मैं स्कूल में अब पढ़ाती भी हूँ, इंचार्ज हूँ नर्सरी विंग की। एक चीज़ जो मुझे बहुत बहुत दुखद है, देखिए बच्ची की डेथ हुई है, वो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, हमें भी इस चीज़ का बहुत दुख है। लेकिन आप मीडिया, इस YouTube में जो लोग सो कॉल्ड रिपोर्टर्स बने हुए हैं और आप लोग इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं प्रिंसिपल का और टीचर का, गलत अफवाह फैला रहे हैं, वो बहुत बुरा है। आप लोगों को सिर्फ एक साइड का पहलू पता है। सबने ये जान लिया कि बच्ची ने आत्महत्या किया, तो क्या बच्ची, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी करेगा तो वो सीधा सारा का सारा ब्लेम टीचर्स पे और स्कूल पे आ जाएगा। अगर टीचर पढ़ाएगा नहीं स्कूल में तो करने क्या आ रहा है? हमारा वो काम ही है, हम ही सिखाएंगे बच्चे को मोरालिटी। और इस तरह से किसी वो प्रिंसिपल के लिए ये बोला जा रहा है कि उनका कैरेक्टर ख़राब था, टीचर के लिए बोला जा रहा है कि उनका कैरेक्टर ख़राब था, ये बहुत बुरी बात है, हाईली ऑब्जेक्शनेबल, ये बहुत निंदनीय है। और इस तरह से आप लोग ये इस तरह से किसी का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो कुछ भी बोल देंगे किसी के लिए भी, कैसे भी। अगर इसकी वजह से प्रिंसिपल कल को बाहर निकलती हैं और वो कुछ कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? हमारे पास दिन भर में 10 गार्डियन आते हैं, गार्डियन किस तरह से बात करता है, कैसे डील करते हैं, वो हम जानते हैं। उसकी वजह से मैं जाऊँ छत पे जा कर के कूद जाऊँ, तब तो ये होगा कि नहीं, टीचर कूदा है तो टीचर अपनी वजह से कूदा है, उसको कोई स्ट्रेस रहा होगा। लेकिन स्ट्रेस तो हमें ये गार्डियंस और बच्चों की वजह से होता है ना। बच्चों को आज तक मार नहीं सकते थे, ठीक है, अब डांट भी नहीं सकते हो, बोल भी नहीं सकते हो, तो फिर बच्चा स्कूल आएगा क्यों? अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे को सही बात बताएंगे नहीं, ये नहीं कह सकते कि बेटा आपने ये चीज़ गलत की है, और नहीं बोल सकते, तो फिर हमारा काम क्या है? और बच्चा स्कूल आ क्यों रहा है, किस लिए आ रहा है? बहुत कैसे कर सकते? ठीक है। फादर प्रकाश दास, प्रिंसिपल ज्योति निकेतन, आजमगढ़। क्या कहना है सर जो आज सर, जो भी घटना चिल्ड्रन स्कूल में हुई है, इससे सब कोई दुखित है, क्योंकि बच्चा सबका था। जब बच्चा टीचर का भी रहता है तो बच्चा पेरेंट्स के भी रहते हैं, क्योंकि हम लोग को अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। ये अप्रत्याशित घटना थी जो हो गई, लेकिन हम चाहेंगे कि शिक्षक का वजूद और शिक्षा का जो महत्व है वो हमेशा कायम रहे। ठीक है सर, what to say about the father, Shreya father and Shreya mother, what they are doing and roaming all everywhere, what they say? नहीं तो गलत है, नहीं। क्या एक बार फिर बोलें? श्रेया के फादर मदर जो हर जगह जा रहे हैं, उनके बारे में प्रदर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। मैं ऐसे तो किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारी संवेदना उनके साथ है, क्योंकि वो हमारे भी अभिभावक थे, और हम चाहेंगे कि हम लोग समझदारी के साथ इस केस का डीलिंग करें। ठीक सर।